हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 5। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 100, वन ऑफ देम इज 2 मोर देन अदर, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो नंबर है और इसका अगर हम स्क्वायर ले लें और इसको हम ऐड करें तो इससे क्या आए 100 हो। वन नंबर इज 2 मोर देन अदर, और इसमें एक नंबर जो है वो दूसरे से 2 ज्यादा है, यानी अगर एक x है तो दूसरा x + 2 होगा। सोल्यूशन, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x हो। फर्स्ट नंबर को हम x नाम देते हैं, तो दूसरा x से 2 ज्यादा है तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू x + 2 होगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x + 2 होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 100 के। x² + x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब इस इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व करेंगे। x² फिर प्लस यहाँ पे फार्मूला बनता है a + b होल स्क्वायर, तो ओ हमारे पास बराबर है a² + b² + 2ab, तो x² हो जाएगा। फिर जब 2 का स्क्वायर ले लें तो 4 + 2ab है, तो 2 × x × 2 से आएगा 4x इज इक्वल टू 100। फिर x² + x² से आएगा 2x², फिर प्लस 4x है, फिर प्लस 4 है, फिर 100 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -100 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर 2x² + 4x + 4 -100 से आएगा -96 इज इक्वल टू 0। अब 2 को हम कॉमन लेते हैं तो x² रह जाएगा + 2x -48 इज इक्वल टू 0। अब 2 को हम यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं और यहाँ पे भी, तो 2 और 2 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा x² + 2x -48 इज इक्वल टू 0/2 से भी 0 आएगा। अब इस इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, तो इसके फैक्टर से आएगा x² + 8x -6x -48 इज इक्वल टू 0। 2x की जगह हमने 8x और -6x लिखा। यहाँ से हम x को कॉमन लेते हैं तो x + 8 रह जाएगा, यहाँ से -6 को कॉमन लेते हैं तो x + 8 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर x + 8 को कॉमन लेते हैं तो x -6 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखते हैं, तो एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -8। इसी तरह x -6 को भी 0 के बराबर लिखते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 600। अब इसमें से हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो x की वैल्यू जो है 6, ये पॉजिटिव है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा 600 और दूसरा नंबर क्या आएगा 6 + 2 से 8, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 252 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 9 मीटर लॉन्गर देन विड्थ, फाइंड इट्स साइड। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसी तरह एक रेक्टेंगुलर है, इस शेप में एक फील्ड है और इसका जो लेंथ है ये वाला साइड वो कितना ज़्यादा है विड्थ से 9 मीटर, यानी अगर विड्थ x है, विड्थ ये वाला, तो लेंथ जो है वो 9 ज़्यादा होगा 9 मीटर, तो विड्थ x + लेंथ x + 9 होगा। और एरिया क्या है 252 है, हमने x ये साइड और ये वाला साइड फाइंड करना है। सोल्यूशन, विड्थ को हम x नाम दे दें, विड्थ इज इक्वल टू x हो, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ x से 9 मीटर ज़्यादा है तो वो x + 9 होगा, और एरिया कितना है वो गिवन है 252 है, तो एरिया का फार्मूला क्या है कि विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, हो या विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ इज इक्वल टू a। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो विड्थ की वैल्यू क्या है x है और लेंथ क्या है x + 9 है इज इक्वल टू 252 है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे x के लिए, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर x को 9 के साथ तो 9x
और 252 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 252 के प्रोडक्ट से आता है माइनस 252 एक्स स्क्वायर और सम से क्या आता है 9x। तो हम 9 की एक्स की जगह और नंबर लिखेंगे जिसके प्रोडक्ट से माइनस 252 एक्स स्क्वायर आए, तो वो है एक्स स्क्वायर और 9x की जगह हम लिखेंगे 21x माइनस 12x माइनस 252 इज इक्वल टू 0। 21x और माइनस 12x के प्रोडक्ट से आता है माइनस 252 एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 21 रह जाएगा और यहाँ से माइनस 12 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 21 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसके बाद x प्लस 21 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे, x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 21। और इसी तरह x माइनस 12 को भी 0 के बराबर लिखेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 12। तो वेट हमारे पास ये आया 12, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, वेट क्या आया 12 और लेंथ 12 प्लस 9 से आएगा 21। तो ये हमारा आंसर है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।